हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कि आपकी प्रिपरेशन। तो आज हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हम इसमें कई तरीके आपको बताएंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन की प्रिपरेशन आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपको जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल लें और जल्दी से नोट करते जाएंगे रिएक्शन जो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फ्रॉम एल्कोहल, किससे? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से प्रिपरेशन किस तरीके से आप एल्किल हैलाइड की करेंगे वो हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ डाल लूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक, या इसको हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एल्कोहल से। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट हम डाल रहे हैं आपकी एल्कोहल रिएक्ट्स विद alcohol react with halogen acids। ठीक, तो पहले हम ये बताएंगे आपके लिए कि हैलोजन एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो एल्किल हैलाइड किस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैं इसमें आपके लिए विद मैकेनिज्म समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस तरीके से बना है। ठीक है, तो हैलोजन एसिड की बात करें तो हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जैसे हैलोजन एसिड का मतलब HF, HCl, HBr और HI। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर डाउन टू ग्रुप चलने पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? डिक्रीज। बिल्कुल सही है। हमें क्या है, फ्लोरीन को अटैक कराना है या Cl को कराना है या Br को या आपको आइड। तो आपको पता है ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है जो एसिड है, ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है। ठीक है, ये H पॉजिटिव इतनी ईजिली नहीं दे सकता क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या है आपके लिए बहुत ही अधिक है। और अगर मैं ये कहूँ HI की बात करूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, बहुत ही कम है, बहुत लेस है, कम है। ठीक है, तो ईजिली तरीके से H पॉजिटिव को दे सकता है। तो देखो इधर यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो इन तीन के केस में करेंगे आपके लिए, HCl, HBr और HI। ठीक है ना, तो इनके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए फर्स्ट, ठीक है, रिएक्शन विद HCl, किसकी? HCl। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम आपको बता दें एक यहाँ पर रीजेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? लूकास रीजेंट। तो सबसे पहले हमें क्या है, लूकास रीजेंट क्या होता है ये समझना है आपको। ठीक है, तो देखो इधर द सॉल्यूशन ऑफ concentrate HCl and anhydrous ZnCl2। अगर ये इक्वल अमाउंट में है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लूकास रीजेंट। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि लूकास रीजेंट क्या होता है। और आपके लिए ये समझना है कि ये एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसे जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको रिएक्शन बताऊँगा। देखो इधर आपके लिए रिएक्शन, तो हम पहला क्या डाल रहे थे इसमें, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको क्या बोलते हैं हम, इनके मिक्सर को अभी हमने बताया था, क्या बोला था आपको, लूकास रीजेंट, ठीक है, रीजेंट्स। तो देखो जैसे सपोज करो आपका पहली रिएक्शन आपके लिए ये है कि प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट है, और ZnCl2 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, एनहाइड्रस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपके लिए H2O रिमूव हो जाएगा, RCl प्लस H2O निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि OH नेगेटिव रिमूव हुआ है Cl, मतलब ये क्या है, ये आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। देखो कि आपके लिए यहाँ से Cl यहाँ आया, R के पास OH रिमूव हो गया, ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर मैंने आपको ले लिया CH3CH2OH, ठीक है, और मैं करा रहा हूँ रिएक्शन HCl के साथ कॉन्सेंट्रेट, ठीक, कॉन्सेंट्रेट लिख दूँ, और आपके लिए यहाँ पर क्या है ZnCl2, तो क्या मिलेगा मुझे CH3CH2 और Cl प्लस H2O, ठीक है, नॉर्मल सी यहाँ से आपके लिए ये निकला, ठीक है। अगर ये तो आपके हुए प्राइमरी एल्कोहल की बात, अगर मैं यहीं कहूँ आपके लिए कि सेकेंडरी एल्कोहल की बात करूँ, किसकी, सेकेंडरी एल्कोहल, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, तो HCl की रिएक्शन करा दिया, कॉन्सेंट्रेट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक है, कैसा, एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ भी लिख लो आप एनहाइड्रस, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होगा, H2O रिमूव होगा, तो क्या होगा, R और C और Cl प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं R की जगह CH3 का यूज़ कर सकते हैं, CH3OH और H, और यहाँ भी CH3 है, ठीक है। तो इसका नाम जो कॉमन में नाम आपको बताने जा रहा हूँ, इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कॉमन नेम आपको बहुत समझना है, कुछ कॉमन नेम बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज होते हैं। अगर मैं इनकी रिएक्शन करा दूँ कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ठीक है, तो क्या होगा आपके लिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्रोडक्ट मिलेगा और H2O, इसका नाम क्या है आपके लिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक, क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके लिए देखो प्राइमरी अल्कोहल और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अभी मैं इसमें एक रीजन बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर आपको नोट करनी है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करना चाहें आप कर सकते हैं जल्दी से। जैसे ही यहाँ पर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, थर्ड रिएक्शन देख सकते हो आप, ठीक है, टर्सरी मतलब RCOH, R और R, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, HCl लेते हैं कॉन्सेंट्रेट, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर ZnCl2 का यूज नहीं करते, वो भी हम आपको रीज़न, ये जो रिएक्शन होती है आपके रूम टेम्परेचर पर होती है, किस पर, रूम टेम्परेचर। OH यहाँ से रिमूव हो जाता है और आपके लिए Cl आ जाता है, तो क्या बनता है आपके लिए RCCl, R और R, ठीक है, प्लस H2, ठीक। अब यहाँ पर देखो R की जगह आप एल्किल ग्रुप का यूज कर सकते हैं, RCOH, R, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे आप HCl कॉन्सेंट्रेट, ठीक, और यहाँ पर रूम टेम्परेचर क्या बनेगा आपके लिए, CH3 और CH3Cl प्लस H2, ठीक, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर आप CH3 लो, यहाँ पर आप CH3, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो ये टर्ट ब्यूटाइल है, तो इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, कॉमन नेम, तो इसका नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। टर्ट ये हमने आपको बता दिया टर्ट कब आता है कैसे। यहाँ पर हमें क्या बात समझनी है, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल लेते हैं या सेकेंडरी अल्कोहल, तो जब प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में जब हम लूकास रीजेंट की बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में जब हम रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnCl2 के साथ, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर मैं इसकी मैकेनिज्म के बाद आपके बताऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन काम करती है लगभग, कौन सी, SN2 रिएक्शन, इसको हम आगे बताएंगे आपके लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड मिलेगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का मतलब आपके लिए एल्किल क्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि Cl का ही। जैसे ही हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल के केस में क्या होता है, ठीक है, जब हम इसकी लूकास रीजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन काम करती है SN1 रिएक्शन, ठीक है। उसका रीज़न ये है, जब हम इसकी अभी आपको मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है, तो मैकेनिज्म में फॉर्मेशन होता है आपको कार्बोकैटायन, ठीक है, क्या होता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन कहीं भी फॉर्मेशन हो रहा है तो आप ये समझ लेना कि वहाँ पर SN1 काम करती है, ठीक है। तो देखो इधर ये हमने टर्सरी एल्कोहल के लिए, एक और मैं आपको बता दूं कि जब हम आपके लिए सेकेंडरी प्राइमरी एल्कोहल से ठीक है लूकास रीजेंट की प्रेजेंसी में करा रहे थे तो आपके लिए क्या मिला था हमें लूकास रीजेंट, तो प्राइमरी एल्किल क्लोराइड, क्या मिला था एल्किल क्लोराइड, ठीक है। और सेकेंडरी की जब करा रहे थे एल्कोहल की, ठीक है, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में लूकास रीजेंट की प्रेजेंस, तो सेकेंडरी एल्किल हम बोल सकते हैं क्लोराइड मिला, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इन दोनों प्रोसेस को जब ये प्रिपरेशन करते हैं तो इन दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रोव्स प्रोसेस, क्या बोलते हैं ग्रोव प्रोसेस। वो उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पर आपके लिए लूकास रीजेंट में जो आपके लिए एनहाइड्रस ZnCl2 है, ठीक है, तो वो अभी हम मैकेनिज्म बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर क्लीवेज, देखो यहाँ पर आप क्लीवेज देख रहे हैं कि इन सभी में क्लीवेज कौन सा हो रहा है, CO क्लीवेज हो रहा है ये। तो जैसे ही आपके लिए ZnCl2 की प्रेजेंसी आती है तो यहाँ से इस बॉन्ड को ZnCl2 क्या कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अपने ग्रोव्स प्रोसेस। उसका रीज़न है क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल के साथ जब लूकास रीजेंट करता है, सेकेंडरी के साथ लूकास रीजेंट यूज करते हैं हम या रिएक्ट करता है तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। लेकिन टर्सरी के केस में आपने देखा है कि ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर ZnCl2 का यूज नहीं होता। तो जब हम इससे ये बनाते हैं प्राइमरी एल्किल क्लोराइड या सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि ग्रुप प्रोसेस होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये CO क्लीवेज जो यहाँ पर हो रहा है आपको एल्कोहल में से जब एल्किल हैलाइड को बनाते हैं तो CO क्लीवेज को ये क्या कर देता है, ZnCl2 जो यहाँ प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देता है, ये वीक कर देता है, ठीक है। लेकिन टर्सरी के केस में आप देखो यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको बताओ, मैं फिर आपके लिए इसी में कि लूकास रीजेंट के एक एक आपके लिए मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे नोट कर लें आप जल्दी से फटाफट। देखो सब कुछ यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म पर कि भाई यहाँ पर SN1 क्यों काम कर रही है, SN2 क्यों नहीं कर रही, ये सभी डिपेंड करता है रिएक्शन की मैकेनिज्म पर, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर आपके लिए क्या बता रहे हैं, आपके लिए मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पहले हम प्राइमरी एल्कोहल का ही लेते हैं, ठीक है। जैसे ROH है, इसके पास लोन पेयर होता है, बिल्कुल ये क्या करेगा आपके लिए ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। देखो ZnCl2 एक क्या होता है, लुईस एसिड होता है, क्या होता है, लुईस एसिड, ठीक है। तो आपको पता है लुईस एसिड है तो क्या होगा, ये तुरंत ही इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा ROH ZnCl, ठीक है। यहाँ पर जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, तुरंत ही होगा क्या, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, देखो ऑक्सीजन वैसे ही आपके लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, आप जानते हैं। जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो वो और ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अगर किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। रीज़न क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आप ये जनरली समझें, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से लेने की जो टेंडेंसी होती है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो मान लो उसकी पहले से ही ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और आ गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या करेगा और जल्दी से खींचेगा। आपसे कहें सपोज करो कि भाई O एंड
O पॉजिटिव में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आप जनरली बताएंगे कि O पॉजिटिव होगा। या मान लो आपसे ये कह रहा है कि Cl एंड Cl पॉजिटिव में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो भैया आप कहेंगे Cl पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे उसी तरीके से आपके इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब क्या करेगा ये क्या करेगा, इस R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये R इसको देगा, R इलेक्ट्रॉन देगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, R पॉजिटिव प्लस होगा क्या, ZnCl2 और OH। ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे अगर आप करना चाहें, ठीक है, कि अब जो HCl है वो रिएक्शन करेगा यहाँ पर, तो HCl को ब्रेक कर लें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, HCl क्या करेगा, तुरंत इस R पॉजिटिव से, ठीक है, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, RCl, और जो H पॉजिटिव है ये OH नेगेटिव से रिएक्शन करेगा तो H2O फॉर्म करेगा, और यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ भी नेगेटिव निकलेगा, तो तुरंत ही ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा आपका, ZnCl2, OH H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, यहाँ से ZnCl2 कम्प्लीटली निकल जाए। तो देखो इधर यहाँ पर ये देखना है कि इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बना है वो क्या है आपके लिए, एक तरीके से कार्बोकैटायन है। क्या है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है इसमें। ठीक है, तो कार्बोकैटायन हो रही है तो कौन सी रिएक्शन काम करेगी आपके लिए, SN1। लेकिन जब प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एक तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, कार्बोकैटायन एक तरीके से कम स्टेबल होता है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि SN2 रिएक्शन काम कर जाती है। ठीक है, तो देखो दोबारा से समझो इसको, ये एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा, तुरंत ZnCl2 एक लुईस एसिड है, तुरंत इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, जब इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपके लिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लिए, तुरंत ये और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो R पॉजिटिव रिमूव हो गया और ZnCl2 OH निकल। ये HCl जो है यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं HCl, उसके साथ रिएक्शन करता है तो R Cl के साथ रिएक्शन करेगा और H पॉजिटिव OH के साथ H2O ZnCl2। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे ये एल्कोहल है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जब HCl से हमारे क्या आएगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ से HCl से, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा, ROH और H। ठीक, और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा आपके लिए, पॉजिटिव, तुरंत ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे तो क्या बना लेगा आपके लिए, यहाँ पर R पॉजिटिव देगा और H2O निकल जाए, तो यहाँ भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, आप इसकी मैकेनिज्म ऐसे भी समझ सकते हैं और आपके लिए ये भी आपके लिए समझ सकते हैं। ये काम क्या करता है यहाँ पर, ये काम ये करता है कि जो ये बॉन्ड है, देखो इस बॉन्ड को ये क्या करता है, ZnCl2 वीक कर देता है यहाँ से। ठीक है, तो तुरंत ही ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाता है। अब देखो उधर, ये तो प्राइमरी अल्कोहल की मैकेनिज्म है, तो वहाँ पर हमें क्या मिला आपके लिए, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसको R की जगह आप क्या यूज़ करेंगे भाई, R की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, CH3 यूज़ कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, CH3 पॉजिटिव। ठीक है, CH3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसको मिथाइल कार्बोकैटायन बोलेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उधर, ये तो हो गई आपके लिए प्राइमरी की मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको आप नोट करें जल्दी से। देखो सेम इसी की तरह आपके लिए सेकंड मैकेनिज्म बता रहा हूँ जो सेकेंडरी अल्कोहल की है, सेम आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपने लिया, तुरंत आप ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराओ, वही काम करेगा। ये जो है आपके लिए लॉन पेयर है, इसको देगा, क्योंकि ये एक लुईस बेस की तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह, ये समझ लो। ठीक है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, किसको, ZnCl2 को, ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, तुरंत ही क्या होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तुरंत ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा आपके लिए, रिमूव होगा CH पॉजिटिव, ठीक, R, और क्या रिमूव हो जाएगा आपके लिए, ZnCl2 और OH। तुरंत ही क्या होगा आपके लिए, HCl रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से, तुरंत ये इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपके लिए, R
और R H और Cl। H पॉजिटिव OH से क्या बनाएगा, H2O प्लस ZnCl2 आपके लिए रिमूव हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये यहाँ पर क्या बना आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर टर्सरी की मैं बता दूँ आपके लिए मैकेनिज्म। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, तुरंत ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये। ठीक, तो आपके लिए OH ZnCl2। ठीक, ये पॉजिटिव इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो आपके लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर R और R और R। ठीक है, बिल्कुल सही। और रिमूव क्या होगा, ZnCl2 और OH। ठीक है, यहाँ नेगेटिव। तुरंत यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, HCl की रिएक्शन करा सकते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से। तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, CCl R R और आपके लिए R, और रिमूव H2O हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव से, और ZnCl2। ठीक है, तो ये टर्सरी के केस की आपके मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि अब आप एक बात समझो, हम ये जानते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, कि टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है, फिर उसके बाद आपका प्राइमरी। अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाऊं आपके लिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन। ठीक है, टर्सरी सबसे अधिक, सेकेंडरी और प्राइमरी। और इसी तरीके से अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाएं तो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी तो यही होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, क्या SN1। तो टर्सरी अधिक होता है, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, तो ये स्टेबल अधिक होगा, इसका भी रीज़न आपको पता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया था पहले भी, क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, एक तरीके से ख़त्म करते जाते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो ये तीनों की आपके लिए मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर बता दिया कि किस तरीके से लूकास रीजेंट आपके लिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसे नोट करें। अब मैं अभी इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बताऊँगा, इसे नोट करें आप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए लूकास रीजेंट। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए अल्कोहल में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है उसमें डिफरेंस बताने के लिए ये केमिकल टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब होता क्या है कि अगर मैं कहूँ आपसे लिए कि टर्सरी अल्कोहल, क्या टर्सरी अल्कोहल में जब लूकास रीजेंट डालते हैं, क्या लूकास रीजेंट, तो ये क्या करता है, एक तरीके से वाइट PPT, या मैं ये कह सकता हूँ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब एक तरीके से गंदा मिट्टी जैसे कलर का। टर्बिडिटी ये क्या देता है, तुरंत ही दे देता है। मैं कहूँ आपके लिए इमीडिएटली, इमीडिएटली। ठीक है, ये क्या तुरंत ही टर्बिडिटी आपके लिए दे देता है। लेकिन ये सब काम क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तुरंत ही आपके क्या दे देता है, या तो वाइट PPT दे देगा या टर्बिडिटी आपके लिए इमीडिएट। लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, ठीक, जैसे ही हम लूकास रीजेंट डालेंगे, ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी वाइट PPT मिलेगा। ठीक है, वाइट PPT, या आपके लिए टर्बिडिटी मिलेगी, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन ये मिलेगी कब, ये बात आपके लिए यहाँ पर समझ लें। ठीक है, ये लगभग 5 से 10 मिनट, आफ्टर 5 से 10 मिनट बाद मिलेगी। ठीक है ना, टर्बिडिटी। ठीक है, जैसे ही हम आते हैं आपके लिए प्राइमरी अल्कोहल पर, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, जैसे इसमें लूकास रीजेंट डालते हैं
तो यहाँ पर आता है कि नो वाइट पीपीटी, नो वाइट पीपीटी या नो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। ठीक, अब होता क्या है भाई, इसका मतलब ये कब देता है, जब कब नहीं देता है, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये टर्बिडिटी नहीं देगा, लेकिन ये दोनों ही आपके लिए रूम टेम्परेचर पर दे देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रूम टेम्परेचर। लेकिन ये दे भी सकता है, कब दे सकता है, अगर हम इसको मान लो सपोज करो आपके लिए कि हम इसको क्या करें, हीट करें, क्या करें, हीट करें काफ़ी टाइम तक, तो लिखा रहता है कहीं कि हीट करने पर, अधिक हीट करने पर क्या ये आपके लिए वाइट पीपीटी दे देता है या टर्बिडिटी दे देता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में, ठीक है, डिफरेंस बताने के लिए आए तो सबसे ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको लिए क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकते हैं कि मान लो आपके लिए एक बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है, और एक आपके लिए प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, उसमें कौन सा आपके लिए देगा टर्बिडिटी। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या है, CH2OH, ये क्वेश्चन ही एक तरीके से नोट कर लो आप, एंड आपने ले लिया कि C2H5OH, कि आपसे बोले कि भाई लूकास टेस्ट कौन सा देगा या नहीं। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई ये देगा, लेकिन दोनों ही केसों में क्या है, ये भी प्राइमरी है और ये भी आपके लिए प्राइमरी है, लेकिन क्यों देगा। ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जैसे ही यहाँ से OH निकालेगा तो क्या फॉर्म करेगा, CH2 पॉजिटिव, और ये निकालेगा तो क्या करेगा, C2H5 पॉजिटिव। लेकिन आप ये देखो, ये रेजोनेंस के कारण ये अधिक मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल, और ये क्या होगा, इससे लेस स्टेबल। ठीक है, इसकी रेजोनेंस बनाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो जितनी अधिक स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, उतना ही लूकास रीजेंट अधिक काम करेगा। तो इन दोनों में अगर हम कहें तो ये लूकास रीजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अधिक स्टेबल है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जितना अधिक कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक अच्छे से रिएक्ट करेगा और लूकास रीजेंट के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करें। ये मैंने आपके लिए अभी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन बताई है, और वो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लूकास रीजेंट। और मैंने अभी इसमें ग्रुप्स मेथड बताया था आपके लिए। तो ग्रुप्स मेथड क्या था आपके लिए, ग्रुप्स मेथड के जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल थे वो लूकास रीजेंट के साथ अधिक अच्छे तरीके से रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए वो क्या करता है, ZnCl2 CO बॉन्ड को क्या करता है, क्लीवेज कर देता है, वीक बना देता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोव्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से नोट करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो बहुत अधिक पूछी जाती है कि आपके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट करें। अब देखो आगे, ठीक, आगे हमने यहाँ पर तो आपके लिए HCl का यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि HBr का यूज़ करते हैं तो आपके लिए एल्किल ब्रोमाइड किस तरीके से बनाया जाता है, क्या उसमें भी आपके लिए लूकास रीजेंट का यूज़ किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लूकास रीजेंट कि मैंने आपको बता दिया, रीजेंट क्या होता है, कॉन्सनट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के जो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लूकास रीजेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके लिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज़ करके एल्किल ब्रोमाइड किस तरीके से बनाया जाता है, तो आपके लिए ये समझें आप कि यहाँ पर क्या होता है कि HBr का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट, मतलब एक तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में करते हैं। तो क्या होता है, H2O निकल जाता है और आपके लिए Br आ जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है, इस तरीके से यहाँ। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म होता है। ठीक है, वो किसकी प्रेजेंसी में, एक तरीके से यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर समझनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल
आपके लिए KBr या मान लो NaBr के साथ भी रिएक्शन करता है इन H2SO4 के साथ, तो रिमूव क्या होता है, सेम यही प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा KHSO4 और प्लस क्या होगा आपके लिए H2। ठीक है, जैसे एक Br मान लो मैंने यहाँ पर RBr ले लिया, Na के यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं, ऑब्लिक में मैं यहाँ पर Na और लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो Na या पोटेशियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, Br इसके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज H और इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, H पॉजिटिव और प्लस HSO4 नेगेटिव में। KBr को अगर KBr मानना है तो K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव ले सकते हैं, तो क्या होगा, Br R के पास आएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर ये बनेगा। ठीक है, तुरंत H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके H2O, K और HSO4 इसको हाइड्रोजन सल्फेट आयन बोलते हैं, वो क्या बनाएगा, KHSO4। लेकिन ऐसा होता क्या है, होता क्यों है, वो इसलिए होता है क्योंकि एक होती है NH2 का मतलब होता है कि जब ये दोनों KBr और H2SO4 जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या देते हैं, HBr देते हैं प्लस KHSO4 देते हैं। मतलब होगा यही, ये और ये बात एक ही है, लेकिन क्या है कि इसका यूज हम कर सकते हैं क्योंकि जब ये दोनों मिक्स होते हैं KBr या NaBr और H2SO4 मिलेगा हमें क्या, HBr जो कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इसको हम NH2 का मतलब होता है रिएक्शन की बात, कि रिएक्शन जब होती है दोनों की, इन दोनों की, तो हमें उसके अंदर क्या मिलता है, HBr। ठीक है, इसलिए हम या तो ये रिएक्शन लिख दें आपके लिए, क्या ये लिख दें, बात एक ही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर R की जगह आपके लिए ले लिया क्या, CH3 CH2 और OH प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ HBr ले सकते हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं। यहाँ कंसनट्रेट स्मॉल अमाउंट क्या कर सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, तुरंत ही क्या होगा, CH3 CH2 और Br और यहाँ पर क्या होगा, H2। या मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ, ठीक है, यहीं आपके लिए CH3 और CH2 और OH प्लस किसकी, KBr ले लो चलो, और यहाँ पर H2SO4 का यूज कर लो, तो क्या बनेगा, Br यहाँ आ जाएगा, CH3 CH2 और Br प्लस KHSO4 प्लस H2। वो कैसे आया, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम, और इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो ईथेन, क्या बोलेंगे, ब्रोमो ईथेन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझना क्या है, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन होती है, ठीक है, इन दोनों की, तो क्या मिलता है हमें, HBr। ठीक है, जो हम यहाँ पर मेन रिएक्शन में यूज कर, आप इसको ये मेन रिएक्शन ही समझें, ये क्या है आपके लिए मेन रिएक्शन यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में हम अभी बताएंगे होगा क्या इसमें, कि सेकेंडरी अल्कोहल जब यूज करते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी एल्किल ब्रोमाइड का यूज नहीं बनता है, मतलब इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, उसका रीज़न हम बताएंगे। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज़ करना, तो वो किस तरीके से करना है वो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको जल्दी से आप नोट करें, आगे मैं और बताऊँगा आपको। ठीक, अब देखो इधर, अब हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज हो सकता है या नहीं, उस चीज़ पर भी हमें, मतलब एल्किल आयोडाइड बनेगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सिंपल है कि जैसे ROH है, ठीक है, अगर HI की रिएक्शन हम करा दें, थोड़ा सा इसे हीट करने के बाद RI बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। लेकिन वही बात है जो हमने आपके लिए यहाँ बताया था आपके लिए अभी, कि जब हम एक रिएक्शन आपके लिए ये भी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आप KI का यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर H3PO4 का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए क्या बनेगा, RI प्लस KH2PO4 प्लस H यहाँ से निकला H2O। ठीक है, यहाँ भी वही बात आ गई कि ये दोनों, ठीक है, KI और H3PO4 क्या बनाते हैं, HI प्लस KH2PO4।
ठीक है। मीन्स क्या है, ये भी इन सिट हो गई। इन सिट का मतलब है इन दोनों की रिएक्शन के दौरान क्या मिला, हमें HI मिला, जो हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, या तो आप इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपल है, H2O निकलेगा, यहाँ भी CO क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी मैकेनिज्म बताएं तो सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप इसकी मैकेनिज्म देख सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ROH है, ठीक, बिल्कुल सही। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव ले सकते हैं आप। ठीक है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब क्या करेगा, तुरंत प्रोटोनेटेड एल्कोहल, भाई ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बनाएगा, R पॉजिटिव प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। ये क्या करेगा, जो I नेगेटिव है, I नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, RI। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है उसको समझे आप। ठीक है, कि जो हमने H3PO4 यूज किया है, जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो इसका अगर हमने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर H3PO4 है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका यूज हमने किया है, यहाँ पर हम क्या H2SO4 का यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आंसर है इसका नो, नहीं कर सकते थे। भाई यहाँ पर हम H2SO4 का यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, देखो सिंपल सी बात है, उसका रीज़न सुनो आप। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जब KI की रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं कर सकते, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। H3PO4 का यूज क्यों करते हैं, तो यहाँ पर देखो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो देखो रीज़न क्या है, जैसे आप देखेंगे कि H2SO4 ठीक है, किसके साथ, KI के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और HI बनाएगा, और यहाँ पर क्या रिमूव हुआ, KHSO4। ठीक है, मीन्स ये क्या करता है कि HI को I2 में कन्वर्ट करता है। मीन्स HI को क्या कर देता है, एक तरीके से रिड्यूस कर देता है, जो कि ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। मीन्स अगर मैं कहूँ आपसे कि HI की रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये I2 बना लेगा। ठीक है, प्लस SO2 बनाएगा। ठीक है, प्लस H2O, बैलेंस कर लेना। मीन्स यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, 11th क्लास में यहाँ 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है आपके लिए, ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब ये यहाँ पर क्या है, अब आपके लिए I2 में कन्वर्ट, मतलब रिएक्शन होनी ये चाहिए यहाँ तक, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि ये इसको HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2 को, जो रिएक्शन क्या है, आगे नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बात। तो मैं इसका अगर रीज़न लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बट H3PO4 are not strong oxidizing agent। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए कि इसमें H3PO4 में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है जो कि ये HI को किस में कन्वर्ट कर दे, I2 में। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करता है। ठीक है, इसलिए ही H3PO4 की जगह हम क्या H2SO4 का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है। ठीक, ध्यान से समझना है। ठीक है, कि हमें, अब मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए सभी की प्रिपरेशन बता दी। मीन्स आपके लिए RCl की भी प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। BR कैसे बनता है उसकी भी हो गई,
और RI आप किस तरीके से बनाते हैं उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो गई, ठीक है, तीनों की। अब आप कहो कि RF पॉसिबल ही नहीं है बनना, उसका रीज़न क्या है? HF जो हम लगाएंगे यहाँ पर, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसकी हाई क्या होती है आपके लिए? हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। इसके कारण इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट रहता है, तो इसका बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका बनेगा, आगे बताएंगे रिएक्शन आप किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है, हमने HBr, HCl और आपके लिए HI को प्रिपरेशन कर लिया है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ देख लो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपके लिए HBr होगा और फिर आपके लिए HCl होगा। वही रीज़न है इसका कि ये आपके लिए क्या करेगा, इसका साइज बड़ा होता है, ईजिली तरीके से बॉन्ड। ये I नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप होता है। I नेगेटिव क्या है? एक अच्छा क्या है? लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि मान लो प्राइमरी एल्कोहल और आपके लिए सेकेंडरी हमने प्राइमरी एल्कोहल का यूज़ करके लिया है यहाँ पर, क्या हम यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है अभी हम बताएंगे, आप इसको पहले जल्दी से आप नोट कर लें, ठीक है। ठीक, देखो हमें क्वेश्चन क्या है कि आपके लिए एक तरीके से ये समझ सकते हैं, सेकेंडरी एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, या एक तरीके से सेकेंडरी एंड टर्सरी, या सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल आयोडाइड क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहने इस मेथड से, ठीक है। तो इस मेथड से हम इसको प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उसका एक रीज़न है थोड़ा सा। वो रीज़न क्या है कि जैसे ही हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, जैसे आपने लिया सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में दिखा दूँ, क्योंकि HBr लेते हैं तो कंसनट्रेट H2SO4, ये काम क्या करता है, ये एक यहाँ पर हाइड्रेटिंग एजेंट का काम करने लगता है। मीन्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि इसमें से H2O रिमूव करता है, मतलब एल्कोहल का क्या कर देता है, ये डिहाइड्रेशन कर देता है। क्या कर देता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल होता है तो यहाँ पर H, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, तो क्या बनेगा हमें CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 और आपके लिए H, मीन्स आपके लिए ये क्या देता है, एल्कीन, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रांगली डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं टर्सरी, भाई टर्सरी के केस में भी यही होता है, ठीक है। टर्सरी के केस में भी क्या, मान लो कंसनट्रेट आपने ले लिया H2SO4, आपको बताया कि यहाँ तो डिहाइड्रेशन जो एल्कोहल का टर्सरी का बहुत ईजिली तरीके से हो जाता है, ये हम एल्कोहल वाले चैप्टर में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो आपने HBr लिया या मान लो आपने HI लिया, तो इसका तो कोई यूज नहीं है, तुरंत ही क्या करेगा, यहाँ से H2O निकालेगा, ठीक है। H2O निकालेगा तो क्या बनेगा, आपका एल्कीन ही मिलेगा हमें, क्या, एल्कीन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, H2O तो इसका भी क्या हो जाता है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जनरली आपसे पूछे कि क्या हम यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, तो क्या सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4? तो बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है H2SO4, ठीक है, कैटलिस्ट का, जो कि H2 रिमूव करके हमें क्या देता है, एल्कीन देता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो मैंने आप लूकास रीजेंट बता दिया है आपको, ठीक है, और इसमें एल्कोहल से किस तरीके से आप एल्किल हैलाइड को प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए सभी रिएक्शन बता दिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी मैकेनिज्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना इसको रिटन में लिख के करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आज के लिए आपके लिए इतना ही बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा एल्कोहल से ही आपके लिए PCl5 की रिएक्शन, PCl3, ठीक है, और उसी में मैं आपके लिए बताऊँगा एक डार्जन मेथड, क्या है, डार्जन मेथड, जो कि आपके लिए
SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस मेथड से हम अधिक अमाउंट में और प्योर एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।